भागवत कल्प वृक्ष कैसे? एक बार एक गांव में कोई भेड़ चराने वाला छोटा सा गरीब बच्चा रहता था। भेड़ चराने वाला एक दिन जंगल में भेड़ चरा रहा था। कोई महात्मा निकले। महात्मा को लगी प्यास। महात्मा ने उस बच्चे से कहा, बेटा यहाँ थोड़ा पानी मिल जाएगा, मुझे बहुत प्यास लगी है, गला चटक रहा है। बच्चा गया, एक लोटा में कहीं से खोज के जल लाया, महात्मा को जल पिला दिया। महात्मा को बड़ा आनंद आया। प्राण बच के बेटा, तैने मुझे मेरी प्यास शांत कराई, तृषा शांत की, मैं प्रसन्न हूं, मांग ले कुछ मांगना चाहे तो। बच्चे ने कहा, क्या गुरुदेव, जो मांगूंगा दे दोगे? हाँ बेटा दूंगा, मैं दूंगा, मांग, क्या मांगता है? तो बच्चे ने कहा, गुरुदेव आप देना ही चाहते हो तो मुझे थोड़ी सी देर के लिए कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचा दो। बोल, कल्प वृक्ष के नीचे क्या करेगा? अरे तुझे जो चाहिए मुझसे बोलना, मैं दे देता हूं, जो मांगेगा दूंगा, क्यों कल्प वृक्ष के चक्कर में पड़ता है? बोले, गुरुदेव मैंने सुना है छिंदवाड़ा के पूजा लॉन में महाराज जी कथा करने आए थे, उनने बतलाया कि कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है, उसके नीचे खड़े होके जो मांगोगे मिलेगा। महात्मा बोले, मैं भी तुझे वो दूंगा जो मांगेगा। बोले, गुरुदेव मेरी डिमांड लिस्ट बहुत लंबी है, क्या क्या दोगे? एक तो मैं गरीब, मेरे पास पहनने को कपड़ा भी नहीं, मेरे पास रहने को मकान नहीं, खाने को रोटी नहीं, मेरी जाने क्या क्या लेना है मुझे, आप कहां तक पूर्ति करोगे? आप तो देना ही चाहते हो तो एक बार केवल कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचा दो। अब गुरुदेव ने भी कृपा करने की भावना से, संत जब कृपा करते हैं ना तो कैसे भी कर देते हैं। बोले, अच्छा ठीक है बेटा, कल्प वृक्ष के नीचे जाना चाहता है, नेत्र बंद कर। जैसे ही बच्चे ने नेत्र बंद किए तो गुरुदेव की कृपा से उस बच्चे ने क्या देखा? अपने आप को कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा पाया। अब कल्प वृक्ष कैसा? गहन अंतरिक्ष का अंधकार, अंतरिक्ष का काला काला अंधेरा, चारों तरफ कुछ नहीं, दूर दूर तक केवल एक पेड़ वृक्ष, सोने के पत्ते तरह पत्ते चमचमा रहे हैं, कल्प वृक्ष, उसके नीचे वो खड़ा है। देख लिया, बोले गुरुदेव की कृपा से आ गया कल्प वृक्ष के नीचे तो, लेकिन दूर दूर तक साए 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 गहन अंधेरा, कहीं कुछ नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता। तो एक तो बेचारा छोटा सा बच्चा, वो भी गांव का देहाती रहने वाला, बोला भाला, उसके मन में अचानक डर आ गया। बोले, मैंने सुना है मेरी दादी नानी कहा करती थी कि अंधेरे में मत जाना, अंधेरे में जाएगा तो भूत पकड़ लेगा। अंधेरे में भूत रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस अंधेरे में भी कोई भूत ना हो, मेरे सामने ना आ जाए। तो कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के उसने कल्पना किसकी की? भूत की। तो कल्प वृक्ष को तो देना है, सामने भूत प्रकट हो गया उसके। हाँ, कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा है, भूत प्रकट हो गया। अब काला काला जैसा भी रहा हो, हमने तो देखा नहीं, आप लोगों ने देखा होगा तो समझ लो। हाँ, हमने तो देखा नहीं, भागवत में या भूत फूत कभी नहीं दिखाती। हाँ, ठाकुर जी कृपा है। लेकिन चलो मान लो जैसा टेलीविजन में और सिनेमा में दिखाते हैं वैसे ही मान लो, है कंकाल जैसा है, नाचता हुआ हिलता हुआ, लाल लाल आंख है गड्ढेदार, उसमें लाल लाल टिम 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 लाइट जल रही है, कंकाल जैसा ही प्रकट हो गया। जो उसने देखा, काला अंधेरे में भूत। महाराज मैया नानी दादी सही कहती थी, भूत रहता है, आ गया भूत। कहीं ऐसा ना हो ये भूत तो आ गया अंधेरे में, ये भूत मुझे खा ना जाए। जो महाराज सोचा भूत आ ना जाए, भूत आ गया, और जैसे ही सोचा मुझे खा ना जाए, भूत ने उठाया और गोविंदाय नमो नमः खा गया। कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा है ना, कल्प वृक्ष तो वो देगा जो मांगोगी। जो महाराज खाया, घबरा गया, डर गया, और डर करके घबरा करके आंखें खोली तो क्या देखा? सामने महात्मा मुस्कुरा रही है। बेटा कल्प वृक्ष के नीचे गया, बच्चा कांप रहा है जैसे
पीपल में आंधी के समय में पीपल का पत्ता थर 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 कांपता है, डर के कारण बच्चा कांप रहा है। अरे गुरुदेव आपने तो कहां भेज दिया मुझे, वहां तो महाराज भूत आ गया और मुझे भूत खा गया। महात्मा ने सिर ठोका, बोले अरे अभागे, मैंने तुझे कृपा करके कल्प वृक्ष के नीचे भी भेज दिया, लेकिन अभागे कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के भी तेरे मन में भूत की कल्पना आई। अरे अभागे, कल्प वृक्ष के नीचे जाकर तेरे मन में भूत की कल्पना आई तो भूत आ गया, और कहीं कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के मेरे राधा रानी के चरणों की कल्पना आ गई होती तो श्री राधा रानी के चरण तुझे प्राप्त हो गए होते। बोले कल्प वृक्ष कैसा है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं करता, जो मांगोगे वो दे देगा, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं करेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा कल्प वृक्ष है, कभी हमारे आपके जीवन में कुछ बुरा नहीं होने देगी, जब होगा तब अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसी श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।